वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये वीडियो है क्लास 8 के बच्चों के लिए और वो बच्चे जो मैथ्स स्टडी कर रहे हैं अशोका पब्लिकेशन से, राइट। तो एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 8, कुछ क्वेरी आई थी कि सर ये क्वेश्चन लेंथी है, हार्ड है, इसलिए सिर्फ ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। इन दिस गिवन फिगर वी हैव टू प्रूव दैट सम ऑफ एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S, एंगल T, इन सब का सम होगा 2 मल्टीप्लाई राइट एंगल्स, 2 मल्टीप्लाई राइट एंगल्स। और राइट एंगल हमें पता है 90 डिग्री होता है, देन इट विल बिकम 90, सो 180 डिग्री। तो ओवरऑल हमें ये प्रूफ करना है कि इन 5 एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा एंड दिस इज द ओरिजिनल क्वेश्चन। By observing the given figure, what you got in your mind, आपके माइंड में क्या क्या सॉल्यूशंस आते हैं। पहला सॉल्यूशन ये आता है कि हम ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें 180 डिग्री एक एंगल भी जरूरत है, एक मेजर जरूरत है एंगल का। इसलिए वी हैव ओनली 5 ट्राइंगल्स और हमने 5 ट्राइंगल्स में 5 टाइम्स एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल अप्लाई किया। According to angle sum property of triangle, the sum of all the 3 angles of a triangle is equal to 180 degree. So in triangle PBA, or I have written PAB, sum of the 3 angles is equal to 180. Similarly, in angle TAE, angle T plus X plus E will be equal to 180 degree. In triangle SED, sum of the 3 angles will be equal to 180 degree. So angle S plus V plus D will be equal to 180 degree. Similarly, we have applied angle sum property of triangle in other 2 triangles, and the 2 triangles are triangle RDC and triangle QCB. तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद पहली चीज जो समझ में आई है माइंड में वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंड वी हैव अप्लाइड इन ऑल द ट्राइंगल्स। देन सेकेंड चीज समझ में आती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि 2 स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, हेंस एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल एक्स। दिस फिगर इज ड्रॉन बाय मी, सो देयर इज सम एरर इन दिस फिगर। आई विल शेयर द एग्जैक्ट फिगर एंड देन यू विल रियलाइज कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन। सो व्हेन 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। So vertically opposite angles are equal. We have written 5 equations. A is equal to x, E is equal to B, D equal to U, C equal to Z, B equal to Y. 5 equations related to vertically opposite angles. From this figure, we have extract one pentagon also. इस फिगर में जो मिडल है, मिडल पार्ट एक पेंटागन बना रहा है और इस पेंटागन को हमने अलग से हाईलाइट किया। और जब अलग से हाईलाइट किया तो देखा कि यहाँ पर तो 5 एक्सटीरियर एंगल्स भी हैं, एक्स वी यू जेड वाई, और हमें पता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इन 5 एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। नाउ क्योंकि हमें क्या जरूरत है, इन 5 एंगल्स का सम हमें चाहिए, इसलिए हमने इन 5 इक्वेशंस को ऐड किया। और ऐड हम जब कर रहे हैं इन इक्वेशंस को, तो हमने एक स्मार्ट पॉइंट हमने इसमें एक ऐड किया है। जब हम ऐड कर रहे थे हमने देखा इन सभी एंगल्स को सम करके 360 आता है। किन एंगल्स को? एक्स वाई जेड यू एंड वी। और इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड यू एंड वी के अलावा भी कुछ एंगल्स हैं, जैसे एंगल ए, एंगल ई, एंगल डी, एंगल सी और एंगल बी। हमें इन एंगल्स की इस इक्वेशन में जरूरत नहीं है, तो हमने क्या किया, इन एंगल्स को कन्वर्ट कर दिया। जैसे एंगल ए को कन्वर्ट किया है, किसमें कन्वर्ट किया? एंगल ए इक्वल है एंगल एक्स, तो हमने एंगल ए को एंगल एक्स पहले ही कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद एंगल एक्स एज इट इज। अच्छा, एडिशन करने से पहले एक और पॉइंट, हम एडिशन कर कैसे रहे हैं? इन 5 इक्वेशंस का जब मैं सम कर रहा हूं तो पहले फर्स्ट एलिमेंट मैंने ऐड कर दिए हैं, P से लेकर Q तक, इनको ऑर्डर में लिख लिया, P Q R S T।
फिर मैं सेकंड जो मिडिल वाली टर्म्स हैं उनको प्लस कर रहा हूँ ax v u z, और फिर मैं प्लस कर रहा हूँ थर्ड एलिमेंट्स y e d c b, इन सबको ऐड भी कर रहे हैं, साथ साथ इन 5 इक्वेशंस की हेल्प से कन्वर्ट भी कर रहे हैं, और कन्वर्ट सिर्फ उसी को कर रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए, और जो हमें एलिमेंट एज इट इज चाहिए उसको हम सेम ही रहने देंगे। हमें x की जरूरत है, y की और z की, u और v की भी जरूरत है, रिमेनिंग हम क्या कर देंगे चेंज। a इस इक्वेशन में नहीं आता, तो देखा a तो इक्वल है x, इसलिए a को रिप्लेस कर दिया x से, ये जो x आया है ये a की रिप्लेसमेंट में आया है। देन नेक्स्ट इज x, उसके बाद v तो मुझे जरूरत है, देन u भी चाहिए, और देन z, तो मिडिल टर्म कंप्लीटेड। नाउ वी हैव टू ऐड द थर्ड टर्म y, क्या y है? यस, तो y हमने मेंशन कर दिया। y के बाद है e तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि e इस इक्वेशन में है ही नहीं, तो देखा e तो v के इक्वल है, इसलिए हमने e को रिप्लेस कर दिया v से, गॉट इट। फिर हमारे d पर, हमें d की भी जरूरत नहीं है क्योंकि d इस इक्वेशन में नहीं आता, d यहाँ आता है, d किसके इक्वल है? u, तो d को हमने रिप्लेस कर दिया है u से। नेक्स्ट इज c, हमें तो c भी नहीं चाहिए क्योंकि c इस इक्वेशन में नहीं है, c z के इक्वल है, तो c को क्या लिख दिया? z। एंड लास्ट इज b, हमें b की भी जरूरत इस इक्वेशन में नहीं है, और b किसके इक्वल है? एंगल y, तो b को रिप्लेस कर दिया एंगल y से। नेक्स्ट p से लेकर t तक ये एंगल्स का सम सेम रहेगा, 2 टाइम्स हमें x मिल रहा है तो 1 + 1 2x, v यहाँ पर है, v यहाँ पर है, v + v 2v, u + u 2u, z + z 2z, y + y 2y, एंड द सम ऑफ ऑल द राइट एंगल्स। जब 180 डिग्री को 5 टाइम्स ऐड करोगे तो सम कितना आएगा? 900। तो सम ऑफ ऑल द 5 इक्वेशंस इज कंप्लीटेड हियर। नेक्स्ट स्टेप वी हैव आल्सो डिस्कस्ड, 2 हमने कॉमन ले लिया, जब 2 कॉमन लिया तो उसके बाद देखा कि यहाँ पर x + v + u + z + y, ये सभी एंगल्स का सम आ रहा है, और इन सभी एंगल्स का सम हम इस इक्वेशन में पहले ही मेंशन कर चुके हैं 360 डिग्री। इसको रिप्लेस कर दिया 360 डिग्री से, मल्टीप्लाई करके 720 आएगा, 720 900 में से माइनस करेंगे 180, 180 को लिख सकते हैं 2 × 90, मतलब 2 × राइट एंगल, और यही हमें प्रूव करना था। हमें प्रूव करना था कि एंगल PQRST सबका सम 2 राइट एंगल्स होगा, 2 राइट एंगल्स मतलब 180 डिग्री, एंड हेंस वी हैव शोन दैट द सम ऑफ all the 5 angles is equal to 180 degree. That's all for today in this video. Thank you and have a nice day.